देखिए, 6 जून 2026 को जब जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, तो इसके 22 दिन बाद 28 जून को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करके हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं। टर्निंग पॉइंट इसलिए क्योंकि नॉर्मल प्रोटेस्ट में जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, गर्मी बढ़ती है, लोगों को अपना काम वगैरह देखना होता है, तो टाइम के साथ साथ भीड़ कम होने लगती है और प्रोटेस्ट दब जाता है। गवर्नमेंट पे उतना प्रेशर नहीं पड़ता। ज़्यादा कुछ होता है तो बिजली काट दो, पानी बंद कर दो, टॉयलेट हटा दो, भीड़ खुद परेशान होकर चली जाती है। लेकिन हंगर स्ट्राइक अगर बहुत ज़्यादा दिन तक बढ़ जाए तो गवर्नमेंट पे इसका उल्टा असर होता है, ज़्यादा प्रेशर बनता है। लोग जब एक आदमी को रोज मरने जैसी हालत में देखते हैं तो पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाता है और यह चीज गवर्नमेंट को कभी भी पसंद नहीं आती। और एग्जैक्टली यही चीज सोनम वांगचुक के केस में हुई। 12 जुलाई के बाद जब सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक ने 2 वीक क्रॉस किए थे तो बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा। गवर्नमेंट के सामने दिक्कत यह थी कि गवर्नमेंट वांगचुक को ऐसे छोड़ नहीं सकती थी। डे बाय डे लोगों की सिंपैथी वांगचुक के साथ जा रही थी और अगर गलती से भी उनको कुछ हो जाता तो एक अवार्ड विनिंग एक्टिविस्ट गवर्नमेंट की आंखों के सामने देश की राजधानी में भूखा मर गया, यह लाइन बीजेपी गवर्नमेंट का कभी भी पीछा नहीं छोड़ती। और अगर दूसरे ऑप्शन में पुलिस भेजकर जबरदस्ती करके टेंट वगैरह हटा दिया जाता, सबको भगा दिया जाता, तो एक 60 साल का आदमी जो वायलेंस नहीं कर रहा है, शांति से लेटा हुआ है, उससे लोग गवर्नमेंट से और ज्यादा गुस्सा होते। तीसरा ऑप्शन यह था कि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन करवा दो, सब अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें भी दिक्कत यह थी कि बीजेपी गवर्नमेंट वीक दिखेगी। अपोजिशन में एक ऐसा मैसेज आता कि अगर ढंग से प्रोटेस्ट करवा दिया तो इस गवर्नमेंट को कभी भी झुकाया जा सकता है। इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा था कि यह एनडीए की सरकार है, यहां मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। तो ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे इसी तरीके की जद्दोजहद चल रही थी। इन सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने की बजाय प्रोटेस्ट के अंदर एक अलग चीज हो जाती है। होता क्या है कि 15 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली जाती है कि वांगचुक जो है उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, जान तक जाने का रिस्क है, उसको फोर्स फीडिंग कराई जानी चाहिए ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन इसमें अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पीआईएल डाली थी न तो वांगचुक के किसी दोस्त ने डाली थी, न फैमिली ने, न सीजेपी ने, बल्कि एक प्राइवेट एडवोकेट राकेश कुमार सैनी ने डाली थी, जिनका वांगचुक से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और बस यहीं से सोशल मीडिया पे ट्वीट शुरू हो गए और ये क्लेम होने लगा कि पीआईएल बीजेपी ने करवाई है ताकि वांगचुक को हटाने का लीगल रास्ता देखा जाए। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस जो थी उसमें इसका लिंक बीजेपी से कोई नहीं निकला। तो अब जब यह पीआईएल डाली तो इसके अगले दिन 16 जुलाई को कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सोनम वांगचुक के केस में मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। लेकिन इस ऑर्डर में एक चीज याद रखिएगा कि ये कहीं भी फोर्स फीडिंग या वांगचुक को प्रोटेस्ट से हटाने की बात नहीं कही गई थी। लेकिन जब यह ऑर्डर आया तो गोली की स्पीड से काम होना शुरू हो गया। सेम डे आरएमएल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग
मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करके आरएमएल को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया और सुबह शाम वांगचुक की हेल्थ की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई। अब देखिए, ये तो वो काम था जो फाइल पे दिख रहा था, लेकिन सेम टाइम पे कुछ चीजें और हो रही थी जो फाइल पे नहीं थी। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इस टाइम पे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे सतीश गोलचा, और सतीश गोलचा और इनके नीचे जो डिपार्टमेंट था, ये जो पूरी सिचुएशन चल रही थी इसको लेके कुछ तैयारी कर रहे थे। अब वो तैयारी क्या कर रहे थे ये अभी तक भी बाहर नहीं आया है, लेकिन तैयारी चल रही थी और इसी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स जो थी वो डिपार्टमेंट से लीक हो गई। अब इसके अगले ही दिन 17 जुलाई को यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सतीश गोलचा को हटा के उनकी जगह आईबी के स्पेशल डायरेक्टर अनुराग कपूर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया। सतीश गोलचा जो थे उनका टेन्योर 2027 तक था। एक कमिश्नर को ऐसे बीच में हटाया जाना ये नॉर्मल चीज नहीं है। इस इंसिडेंट से आप पूरी सिचुएशन की इमरजेंसी समझ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया कि यह सब वांगचुक को अरेस्ट करवाने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए, 16 जुलाई को कोर्ट का ऑर्डर आया। 17 तारीख को दिन में सतीश गोलचा को हटा के अनुराग कपूर को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया। मतलब कि कुछ घंटे पहले अनुराग कपूर आईबी में थे। इनकी पूरी जिंदगी इस तरीके के सीक्रेट प्लान बनाने में गुजरी और कमिश्नर बनने के कुछ ही घंटों बाद यानी कि 17 जुलाई को रात को इन्होंने जितने भी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे इन सबको एक मीटिंग के लिए बुलाया और इस मीटिंग में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाने का प्लान बनाया। अब यहां पे क्वेश्चन यह है कि ये जो प्लान था ये आखिर था क्या? देखिए, ये प्रोटेस्ट साइट थी। वहां पे पुलिस ने हर जगह पे सर्विलेंस कैमरा लगा रखे थे। बहुत सारे पुलिस वाले सिविल यूनिफॉर्म में प्रोटेस्टर्स के बीच में घूम रहे थे। कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी मेंबर थे उन सबका रूटीन फॉलो किया जा रहा था। कब यह खाना खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहाते कहाँ हैं, किस टाइम स्टेज पर भीड़ कम रहती है, ये सारी चीजें फॉलो हो रही थी। तो ये सारी चीजें जब फॉलो कर रहे थे तो इनको पता चला कि मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास का जो टाइम होता है उसमें एक छोटी सी विंडो होती है जिसमें सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके स्टेज पे नहीं रहते, और ऐसी इकलौती विंडो थी जिसमें सोनम वांगचुक के आसपास सबसे कम वॉलंटियर्स रहते थे। तो इस पर इंडिया टुडे मॉर्निंग के इसी स्पेसिफिक टाइम को सेलेक्ट किया गया सोनम वांगचुक को उठाने के लिए, सारी मेडिकल इंटरवेंशन के लिए।